हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग वर्ग 10 के फिजिक्स में पार्ट 1 में पढ़ते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती या दाढ़ी बनाने के कार्य में क्यों किया जाता है। या आप कह सकते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती कार्य में क्यों करते हैं। मान लीजिए यहाँ देखिए अवतल दर्पण, ठीक है, ये अवतल दर्पण है, इसके बाहरी भाग पर कलर ही रहेगा ना। तो आप जब दाढ़ी बनाते हैं या बाल बनवाते हैं तो क्या करते हैं, ध्यान से आप लोग देखिएगा। आप इस दर्पण के बहुत ही नज़दीक अपने आप को पाते हैं। देखिए अगर इसका ध्रुव है तो आप इस दर्पण के बहुत ही नज़दीक अपने आप को रखते हैं। नाई के दुकान पे आप लोग गए हैं, तो जब नाई के दुकान पे आप लोग जाते हैं तो क्या आपको दर्पण से काफ़ी दूर रखता है? नहीं रखता है, बहुत ही आपको नज़दीक रखता है, शीशे से बहुत ही क्लोज आपको बैठाता है। देखिएगा बैठाता है, यानी जब आप हजामती कार्य करवाने जाते हैं तो जो आपके सामने शीशा लगा रहता है, दर्पण लगा रहता है, वह कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण होता है। तो हम आपको कह सकते हैं कि जब आपको नज़दीक बैठाता है तो अमूमन आपकी दूरी फोकस और ध्रुव के बीच हो जाती है। यानी आप जो बिंब बन के जाते हैं, आप एक तरह से वस्तु ही ना है जी, दर्पण के लिए तो आप वस्तु का कार्य करते हैं। तो आप हमेशा आपको जो बैठाता है दाढ़ी बनाने वाला व्यक्ति फोकस और ध्रुव के मध्य बैठाता है। तो एक बात बताइए, जब आप अवतल दर्पण में, हमने आपको स्थिति में बताया था कि जब वस्तु एफ और ध्रुव के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो हम कह सकते हैं कि दर्पण के पीछे बनता है, राइट है, बड़ा बनता है, सीधा बनता है और काल्पनिक बनता है। ऐसे भी आप ऐनक के सामने जाते हैं तो जब तक आप खड़े हैं तभी तक तो आपका फिगर दिखता है, और जब आप वहाँ से हट जाते हैं तो क्या उसमें फिगर दिखता है आपका? बोलिए, दिखता तो है नहीं, दिखता है। तो आप दर्पण में काल्पनिक दृष्टिकोण से न देखते हैं जी, समझ में आ रही बात। यानी देखिए कितना नाई समझदार होता है, वो जान जाता है कि आपको दर्पण से कितनी दूरी पर बैठाएंगे कि आपका एकदम सटीक प्रतिबिंब बन सकेगा और आप भी अच्छी तरह से उसमें अपने आप को क्या कर सकेंगे, देख सकेंगे। तो हम कह सकते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती कार्य में क्यों किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाता है, बोलिए, सीधा बनाता है, बड़ा बनाता है और काल्पनिक बनाता है। इसी कारण इसकी जो वक्रता त्रिज्या क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है और आसानी से हजामती कार्य को पूरा कर दिया जाता है। एनी डाउट? और इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग किस चीज में किया जाता है? दाढ़ी बनाने में किया जाता है, हजामती कार्य में किया जा सकता है। या आप एक लाइन में कह सकते हैं कि हम अवतल दर्पण का उपयोग हजामती कार्य में इसलिए करते हैं क्योंकि अवतल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, बड़ा, काल्पनिक तथा बड़ी वक्रता त्रिज्या वाला बनाता है। इस कारण अवतल दर्पण का उपयोग क्या करते हैं? दाढ़ी बनाने में और हजामती कार्य में करते हैं। कोई दिक्कत नहीं। आइए देखिए एक बात, हमने यहाँ आपको बताया, तो ऐसे मान लीजिए जाएगा और एक से गुजरेगा, बोलिए, और एक और गुजरेगा, और कहाँ से गुजरेगा? शीशे। तो आप देख सकते हैं इधर तो मिलेगा नहीं, तो कहाँ मिला? देखिए काल्पनिक मिला। तो कैसा बना देखिए, बड़ा बना, सीधा बना, काल्पनिक बना और बड़ी त्रिज्या वाला, यानी बड़ी वक्रता त्रिज्या वाला बना। देख लीजिए आप, बना। इसीलिए इसका उपयोग किस कार्य में करते हैं? हजामती कार्य में करते हैं। एनी डाउट? एक वाक्य या दो वाक्य में आप इसको लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग हम हजामती कार्य में इसलिए करते हैं
क्योंकि अवतल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, बड़ा और काल्पनिक तथा बड़ी त्रिज्या वाला बनाता है। इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग किस कार्य में करते हैं? कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टरी इलाज में क्यों करते हैं? आप बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाइएगा ना, जो MBBS डॉक्टर है, MD डॉक्टर है, तो आप देखिएगा कि नाक, कान, गला, आँख, ठीक है, अगर इस चीज़ का इलाज करना हो ना तो अपने इस सर पर एक लाइट बांध के रहता है, ठीक है। देहाती डॉक्टर की हम बात नहीं कर रहे, वो तो टॉर्च से ही काम चलाता है, तो टॉर्च में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है, ठीक है, वो भी वही कार्य करता है। लेकिन यहाँ बांधने से क्या होता है, हम आपको तो इस पर प्रकाश डालना है कि अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टरी इलाज में क्यों किया जाता है। तो डॉक्टर जानते हैं किस चीज़ के इलाज में इसका उपयोग करता है? नाक, कान, गला, दांत, ये सारी चीज़ जो है ना उसको देखने के लिए करता है। अब कैसे करता है? मान लीजिए, देखिए यहाँ कोई डॉक्टर है, यहाँ कोई क्या है? डॉक्टर है, और यहीं पर उस चीज़ को क्या कर लिया है? बांध लिया है, देखिए, राइट है। ये कोई डॉक्टर है, ठीक है, नहीं ललाट पर ऐसे करके इस ललाट पर मान लीजिए बांध लिया है, राइट है। तो यहाँ और यहाँ कोई मान लीजिए बल्ब दिख रहा है, लटक रहा है, बल्ब क्या कर रहा है? लटक रहा है, ऐसे बल्ब। ठीक है, और यहाँ कोई रोगी है, तो देखिए ये जो प्रकाश की किरण है ऐसे इस पे जाएगी, ठीक है ना। तो ये अवतल दर्पण इसमें जो लगा हुआ है, इसके अंतर्गत कटोरी में अवतल दर्पण, वो क्या करता है कि आ रही प्रकाश की किरणों को एक जगह केंद्रित कर देता है, ठीक है। और जब यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है, ऐसे रिफ्लेक्ट होता है, तो ये आ करके क्या होता है? एक बिंदु पर इसका परावर्तन होता है, ठीक है, जिससे डॉक्टर को किसी भी चीज़ का इलाज करने में क्या होता है? आसानी होता है। यहाँ कान हो, आँख हो, गला हो, नाक हो, उस चीज़ में ये जो प्रकाश जाता है तो एक बिंदु पर केंद्रित हो जाता है, एक जगह केंद्रित हो जाता है, जिससे डॉक्टर को इलाज करने में क्या होती है? आसानी, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टरी इलाज में इसलिए किया जाता है कि अवतल दर्पण किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणों को एक जगह केंद्रित कर देता है। अब एक जगह जब केंद्रित हो जाएगा तो फोकस एक बिंदु पर होगा। अब गला के अंदर इलाज करना है तो अगर फैल के प्रकाश जाएगा तो अंदर के अंग दिखेंगे? नहीं दिखेंगे। तो ये अवतल दर्पण क्या करता है कि किसी भी प्रकाश स्रोत को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, एक जगह केंद्रित कर देता है, और जब वहाँ से किरण निकलता है तो गुलबंद होकर के निकलता है और अंदर तक जाता है, जिससे डॉक्टर को इलाज करने में, किसी अंग को देखने में, आंतरिक अंग को देखने में सहायता होता है। एनी डाउट? तो इसका अगर हम लिखना चाहें परिभाषा तो जस्ट लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टरी इलाज में इसलिए करते हैं क्योंकि अवतल दर्पण किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणों को एक जगह पर केंद्रित कर देता है, जिससे डॉक्टर को इलाज करने में सहूलियत होता है। इसलिए हम अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टरी इलाज में करते हैं। कोई दिक्कत? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर, यानी जो गाड़ी उड़ी आप चलाए हैं, साइकिल चलाए हैं आप लोग, साइकिल में भी यहाँ लगा रहता है पीछे का परिदृश्य देखने के लिए, यानी इसको पश्च मिरर भी बोल सकते हैं। साइड मिरर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती है ना, ट्रक बस देखे हैं आप लोग, तो उसमें क्या होता है, इस तरह अगर बस चल रही है तो इसके साइड में देखिएगा
शीशा लगा रहता है जो पीछे के सारे परिदृश्यों को क्या करता है, दिखाता है। ठीक है ना। तो यही कह रहा है कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर या पीछे का परिदृश्य दिखाने वाला मिरर या पश्च मिरर, जो पीछे का मिरर मतलब कि जो पीछे के सारे परिदृश्यों को क्या करें, आपको दिखाए। क्योंकि आप साइकिल तो आगे नहीं चलाते हैं जी, गाड़ी तो आगे चलाते हैं, आप वाहन आगे चलाते हैं ऐसे, तो आपके बगल में देखिएगा लगा रहता है मिरर, राइट है, यहाँ भी और इधर भी। यानी लेफ्ट साइड का लेफ्ट की ओर दिखता है और राइट साइड का राइट साइड की ओर पीछे से दिखता है। अगर ये मिरर न रहे ना तो हर दिन दुर्घटना होगा, पल पल दुर्घटना होगा, कोई इससे बचेगा नहीं। क्योंकि आपको जब भी साइड लेना होता है तो इसी मिरर के सहारे आप देख के करते हैं। ठीक है। तो हमको क्वेश्चन की ओर बढ़ना है, तो हमें क्वेश्चन की ओर बढ़ना है कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। देखिए आपके सामने एक फिगर है, इसके अंदर वाले भाग पर क्या किया गया है, कलई किया गया है। तो जिसके अंदर वाले भाग पर कलई रहता है उसको क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। तो इसका उपयोग हम साइड मिरर के रूप में क्यों करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण पीछे से आ रही किसी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनाता है, लेकिन वस्तु से छोटा बनाता है और विस्तृत दृष्टि क्षेत्र वाला बनाता है। आप देख रहे हैं यहाँ से एक व्यक्ति इस दर्पण को देख रहा है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ से जब ऐसे देख रहा है तो इसका रिफ्लेक्शन देखिए आप कितना हो रहा है। देख रहे हैं कैसे हो रहा है, लगता है कि इसमें पीछे से जितनी सारी वस्तुएं आएंगी सब इसमें समा जाएंगी, राइट है। तो यानी उत्तल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है विस्तृत दृष्टि क्षेत्र वाला बनाता है, सीधा बनाता है और वस्तु से छोटा बनाता है। यानी जैसा जहां रहता है गाड़ी या फिर कोई वस्तु, वैसा ही ड्राइवर को क्या करता है, दिखाई पड़ता है। इसीलिए इस उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। यानी अगर इसको लिखना चाहें तो आप कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण पीछे से आ रही किसी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनाता है, अमूमन वस्तु से क्या बनाता है, छोटा बनाता है, ताकि उस दर्पण में अट सके। और तल दर्पण का यही ना खूबी है। देखिए आप इतना बड़े अंदर की वस्तु आएगी और देखिए कितना आकर के आंखों पर बना देगी छोटा सा। ठीक है। इसका रिफ्लेक्शन देखिए आप, रिफ्लेक्शन क्या है, आ रही इतना से, और देखिए इसका रिफ्लेक्शन एक बिंदु पर आ रहा है, जैसे सिमट रहा है। यानी इस बड़ी सी वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ कर क्या कर देता है, छोटा कर देता है और सीधा बनाता है और विस्तृत दृष्टि क्षेत्र वाला दिखाता है, ताकि जैसे पीछे से जिस प्रकार से वस्तु आती है वैसा ही हम इस मिरर में देख पाते हैं। तो हम सारे कितने भी प्रकार के दुर्घटना से क्या होते हैं, बच जाते हैं। इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग किस मिरर में करते हैं, साइड मिरर में करते हैं। एनी डाउट। तो फिर से एक बार थोड़ा सा इस टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों होता है। तो हम कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण पीछे से आ रही किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनाता है, वस्तु से छोटा बनाता है और विस्तृत दृष्टि क्षेत्र वाला बनाता है। आप जहाँ पे गाड़ी रहती है, जहाँ पे कोई वस्तु रहता है, उसी तरह उसमें दिखाई पड़ता है और हम सारे कितने ही प्रकार के दुर्घटना से बच जाते हैं। इसी कारण उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में करते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।